सभी बहन भाइयों को राम राम। आपका शिव शक्ति चैनल में स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके सामने एक लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र। लक्ष्मी प्राप्ति का मतलब धन से ही होता है कि यदि आपके घर में धन का आगमन हो जाए, यदि आप धनवान हो जाए तो उस घर में लक्ष्मी प्राप्ति का ही लक्ष्मी प्राप्ति समझो या फिर लक्ष्मी का वास समझो। लक्ष्मी प्राप्ति का मतलब यानी कि धन का आगमन होता है। यदि आप इस मंत्र को विधि अनुसार इसका जाप करते हो तो आपके घर में अवश्य ही माता लक्ष्मी का वास होता है और आप धनवान बन जाते हैं, गरीब से धनवान बन जाते हो। इसका मतलब ये है कि जो माता लक्ष्मी का ये मंत्र है, जो मंत्र है इसकी साधना विधि अनुसार करे और नियम अनुसार करे। नियम इसका क्या है कि जब तक आप इसकी साधना कर रहे हो, श्राद्ध नहीं करने, यूज नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, और इससे अतिरिक्त आप किसी के सामने झूठ मत बोले, सच्चाई बोले। और इसके अलावा ये पूजा की जो सामग्री होगी, जो आप भोग लगाओगे, जो भी आप मतलब भोग लगाते हो वो पीला ही भोग होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी आप भोग लगा रहे हो, जो प्रसाद चढ़ा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो आपको पीला भोग ही लगाना, पीले कलर का भोग होना चाहिए। जैसे कि आप लड्डू चढ़ा सकते हो, पीली बर्फी चढ़ा सकते हो, और पीली गुलदाना चढ़ा सकते हो। इससे अतिरिक्त आप पीले कलर का जो भी शुद्ध और शाकाहारी भोजन है जो आप भोग लगा सकते हैं। इससे अतिरिक्त आप जब इस मंत्र की साधना करते हो तो आपको वस्त्र भी पीले ही धारण करने, पीले कलर के वस्त्र होने चाहिए। और इसके साथ साथ आप इस मंत्र की साधना करोगे तो इसके लिए आपको क्या है कि एक हल्दी की माला लेनी चाहिए। हल्दी की माला लेने के पश्चात आप जहाँ आप इस मंत्र की साधना करोगे, जहाँ आपका एकांत स्थान है, इस मंत्र की साधना वैसे तो जल के किनारे भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो, या फिर आप अपने घर में भी कर सकते हो। एकांत स्थान में जहाँ आपका पूजनीय स्थान हो वहां आप एक माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखो। प्रतिमा के नीचे पीला कपड़ा, सामने माता के पीले फूल रखो, गेंदा के हो या फिर पीला गुलाब हो, ऐसे किसी प्रकार के पीले पुष्प हो, और पीला ही भोग लगाए। जो प्रसाद रखोगे माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने, वो पीला ही होना चाहिए। और जो आप दीपक जलाओगे वो आप सरसों के तेल का यानी पीला ही जलाओगे। और जो आप दीपक बनाओगे वो आप जो आटा होता है, चूर्ण होता है, उसके अंदर थोड़ी हल्दी मिलाओ, हल्दी डालकर उसका एक चूर्ण का एक दीपक बनाओ, आटे का एक दीपक बनाओ, जो कि पीले कलर का ही होना चाहिए। उसके अंदर हल्दी डालकर आप उसका दीपक बनाओ और उसके अंदर पीले सरसों का तेल डालो। तेल डालने के पश्चात आप उसमें खड़ी बत्ती लगाएं और माता का दीपक जलाए प्रतिमा के सामने। प्रतिमा के सामने दीपक जलाए और अगरबत्ती जला सकते हैं। अगरबत्ती जलाई या फिर गूगल जला सकते हैं। गूगल जलाओगे तो आपकी इसमें बहुत ही अच्छी बात। और जो एक माता का जो तिलक लगाना है, तिलक के वो भी पीला ही लगाना है। तिलक पीले चंदन का लगा सकते हैं। पीला चंदन का तिलक लगाना अति आवश्यक है, बहुत ही शुभ माना गया है माता को। जो माता लक्ष्मी की प्रतिमा है उसको आप तिलक लगाएंगे। एक लोटा जल रखे, जल के अंदर भी हल्दी डालनी है आपको, यानी जल भी पीला ही होना चाहिए। और इससे अतिरिक्त आप जो वस्त्र धारण कर रहे हो वो भी पीले होना चाहिए। जो आप तिलक लगाओगे, आप तिलक लगा रहे हो वो भी पीला ही होना चाहिए, पीले चंदन का तिलक लगा सकते हो। और जो माला है वो या तो पीली हल्दी की यानी हल्दी की माला यूज करें। और इस मंत्र जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र की आप 21 माला जाप कर सकते हैं। 21 माला आपको करीब आपको 3 से 5 दिन में, या तो आप 3 दिन की साधना रखें या फिर 5 दिन की साधना रखें। प्रतिदिन आपको क्या है कि 3 दिन की साधना रखो तो प्रतिदिन आपको ये 7 माला जाप करनी है। और
सातवां जाप आप टाइम करोगे, आप रात्रि के समय करोगे। रात्रि के समय 11 बजे से आप सुबह 11 बजे तक कर सकते हैं, या फिर आप 12 बजे से आप सुबह 5 बजे तक कर सकते हैं। ये आपको प्रतिदिन 7 माह करनी है इस मंत्र का जाप। और सबसे मेन बात ये है कि आप जब तक इस मंत्र की साधना चल रही है, जब तक आप झूठ मत बोले, सत्य ही बोले। सत्य बोलोगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य प्रवेश करेगी और आपको धनवान बनाएगी। मंत्र की विधि मैंने बता दी है, मंत्र की सामग्री मैंने बता दी है। तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र को पूरा ध्यान से सुनना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री श्री श्री। यानी कि ये मंत्र है। जिस भी भाई को मंत्र समझ में ना आए तो हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, वहां से आप इस मंत्र को लिख भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। वैसे तो ये गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के पीछे जो लास्ट में अंतिम में है, वहां श्री श्री का 3 बार प्रयोग किया गया है। ये श्री श्री अति आवश्यक है, जिसको बोलना अति आवश्यक है। और इस मंत्र की साधना विधि अनुसार और नियम अनुसार करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर मन इच्छा को वरदान देती है, धन दौलत की वर्षा करती है माता। और इस मंत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अपने कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर थोड़ा है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। और इससे अतिरिक्त किसी भी मंत्र की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने से यूँ समझना कि आपको मद भागवत गीता है उसका आपको पुण्य प्राप्त होता है। यानी कि भगवान का जहां तक नाम पहुंचता वहां तक पहुंचाना चाहिए इंसान को। वैसे भी आपके माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। यदि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं हम पे प्रसन्न हो जाती है, सिद्धि करने की भी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि आप एक धार्मिक कार्य में माता लक्ष्मी का नाम फैलाने आप इसकी मदद कर रहे हो। जय महालक्ष्मी। शिव।